पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। शादी के 5 साल हुए थे। रिया अपनी ज़िंदगी में खुश थी, पर आज एक खालीपन दिल में कचोट रहा था। उसके मन में ढेरों सवाल आ और जा रहे थे। आज मन बहुत बेचैन। कहाँ गई तुम, कहाँ गई तुम्हारी वो लेखनी जिस पर लोग बधाइयाँ देते थे। कहाँ गई वो कविता जिसे तुम बेधड़क लिख दिया करती थी। एक समय था जब मेरी कलम कागज पर चलती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे सारे दिल के जज्बात शब्दों में भर जाते हों। पर सब कुछ बदल गया। कुछ ही सालों में शादी के बाद हर वो ख्वाब बदल गए जो मैंने देखे थे। इन 5 सालों में ससुराल और बच्चे सब में बस अपने आप को खो दिया। अपनी कागज और कलम से ऐसा रिश्ता टूटा कि फिर कभी ना जुड़ा। क्यों आखिर क्यों? शादी के बाद सब कुछ बदलना पड़ता है। हर किसी को खुश रखना पड़ता है। अपने वजूद, अपने शौक को मानना पड़ता है। अगर कोशिश भी करो तो अपने वजूद के लिए समय नहीं मिल पाता। मायका और कितनी यादें जुड़ी होती हैं, बस एक नाम से ही आंखें भीग जाती हैं। मायका जहाँ खुलकर जिया करते थे, अल्हड़ मुस्कान के साथ खुश रहा करते थे। मायके की गलियों में दौड़ा करते थे, जहाँ अपनी मनमर्जियाँ चलाया करते थे। डांट खाने पर घर से भाग जाया करते थे। वो बेबाक सी जिंदगी सचमुच बहुत याद आती है। आज फाइल खोली तो कितनी कविताएं पढ़ी थी, जैसे कह रही हो कब से बेजान हूँ, मुझ में जान डाल दो। मुझे एक नज़र देख लो, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। याद आया मुझे जब शादी के पहले लिखकर पोस्ट करती थी और प्रकाशित होते ही झूम उठती थी। पापा मम्मी को दिखाती और पढ़ाती। कितनी नादान भरी थी मैं। सोचा ही ना था कि एक समय ऐसा आएगा कि इनके बिना रहकर चाह कर भी पंख फड़फड़ा नहीं पाऊंगी। शादी के बाद जिंदगी बदल जाएगी, खुद के लिए समय नहीं मिल पाएगा। बार बार ये सवाल आता है, क्यों क्यों हमें अपने आप को भूलना पड़ता है। हाँ, हर बात में समझौता करना पड़ता है। बहू हो, पत्नी हो, माँ हो, हर बार याद दिलाया जाता है। शादी से पहले तो नहीं थी ये सब बातें। किसी की बहन, किसी की बेटी थी, पर फिर भी अपने आप के लिए बहुत कुछ थी। उड़ती थी आसमान में अपने पंख फैलाए। रोकने टोकने का असर ना होता था, बस अपनी मर्जी से उड़ा करती थी। एक दिन दूर उड़कर चली जाऊंगी, बड़ी होकर किसी और की हो जाऊंगी। किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की माँ की जिम्मेदारी निभाऊंगी, पर कहीं ना कहीं अपने आप को खोती जाऊंगी। नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था। कभी कभी ऐसा लगता है लौट जाऊं, कुछ पलों के लिए ही सही, अपने पुराने दिनों में खो जाऊं। कहीं पापा की परी, कहीं माँ की लाडली, उनकी गोद में सर रखकर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। कुछ पल के लिए ही सही, पर सब कुछ भूल बार बार ये सवाल करता है मन, क्यों क्यों अपने आप को खोना पड़ता है, अपने आप से दूर होना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशों को मानना पड़ता है। काश मैं बड़ी ना होती, छोटी रह और कुछ पल अपने मायके में और बिता पाती। आंखें भर जाती है इस सवाल के आते ही। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। हाँ पापा बोलो ना, छोटी से बड़ी हो गई क्यों। एक बूंद आंसू कागज पर गिरे। अरे ये क्या आंखों में आंसू लिए, ये मैंने क्या लिख दिया। जल्दी से आंसू पहुंचे और तकिए के नीचे छुपा दिया। फिर उसने सोचा, किसी की नज़र पड़ गई तो उसके दर्द को समझेंगे तो नहीं, मजाक जरूर बनाएंगे। नहीं नहीं, चुपचाप मुझे अपने वजूद को पाना ही होगा। अकेले ही सही, आगे पाँव बढ़ाना ही होगा। दोस्तों, वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।